गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली है वो 3.3 चल रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है वो 155 रुपये है। नियत भाड़ा या निश्चित जो भाड़ा है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें यहाँ पर निश्चित किराया या नियत किराया और 1 किलोमीटर यात्रा का जो किराया है वो मानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, माना कि टैक्सी का निश्चित किराया वो कितना है, x रुपये माना है हमने, और 1 किलोमीटर यात्रा का किराया है वो हमने y रुपये माना है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग जो हमें पहली शर्त दी गई है वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नियत या निश्चित जो किराया है वो तो x रुपये है और उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे ताकि हमारा टोटल है वो 105 बन जाए। तो यहाँ पर हम 10 को y से गुणा करवा देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर यात्रा का जो किराया है वो y रुपये है और हमें यहाँ पर 10 किलोमीटर दूरी है वो तय करनी है। तो यहाँ पर 10y लिख देंगे और बराबर 105 लिख देंगे और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें सेकेंड शर्त भी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आगे द्वितीय शर्त और द्वितीय शर्त है वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। कितना है, 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये। तो हमारा जो नियत किराया है वो तो या निश्चित जो किराया है वो तो x रुपये है ही। और उसके बाद में यहाँ पर हमें 15 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो यहाँ पर 15 को y से गुणा कर देंगे और बराबर 155 लिख देंगे और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशन है वो प्राप्त हो गई है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल कर लेते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर किसी भी मेथड का नाम नहीं दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। वहाँ पर हम कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जो हमने पूर्व के अंदर 3 मेथड पढ़े हैं। तो यहाँ पर मैं आपको केवल प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट से और समीकरण फर्स्ट है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण फर्स्ट से हम एक चर का मान यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैं x का मान निकाल लेता हूं। तो x बराबर यहां पर 105 माइनस 10y और इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने x का मान निकाला है और ये मान समीकरण 2 के अंदर हम पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 एंड 3 से, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ पर x का मान हम पुट कर देंगे तो 105 माइनस 10y और प्लस 15y और बराबर 155। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको सरलीकरण करने पे यहाँ पे 5y बराबर 155 माइनस 105। तो यहाँ पर 5y बराबर, यहाँ पर जो मान निकल कर आएगा वो 155 में से 105 को घटाते हैं तब वो 50 शेष रहता है। और अब उसके बाद में y बराबर 50/5 अर्थात y का जो मान है वो 10 निकल कर आ जाता है। अब इस y के मान को यहाँ पर समीकरण नंबर 3 के अंदर हम वापस रख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, y बराबर 10 जो हमने अभी मान निकाला है ये मान समीकरण नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। तो x बराबर देखिए 105 माइनस 10y। तो यहाँ पर 105 माइनस 10 इंटू 10। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 105 माइनस 100, तो x का मान है वो हमारे पास यहाँ पर 5 निकल कर आ जाता है। तो x और y के मान हमने निकाल लिए, अर्थात x का मान 5 निकल कर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ जो टैक्सी का जो निश्चित किराया है वो 5 रुपये है।
टैक्सी का निश्चित किराया कितना है 5 रुपये, जबकि 1 किलोमीटर यात्रा का जो किराया है वो y और y का मान हमने 10 निकाला है, तो 1 किलोमीटर यात्रा का किराया है वो कितना है 10 रुपये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो 25 किलोमीटर के लिए पूछा गया है, तो देखिए आगे हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अतः टैक्सी का निश्चित किराया, और निश्चित किराया हमने पहले x माना था और x का मान अभी हमारे पास 5 निकल कर आया है, तो निश्चित किराया है वो 5 रुपये हो जाएगा। जबकि 1 किलोमीटर यात्रा का किराया, और वो हमने पहले y रुपये माना था और y का मान अभी हमने निकाला है कितना है 10 रुपये, तो 1 किलोमीटर यात्रा का किराया है वो कितना निकल कर आया है 10 रुपये। साथ ही 25 किलोमीटर यात्रा का किराया, और हमें तो 25 किलोमीटर यात्रा का किराया पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 25 किलोमीटर यात्रा का किराया है वो कितने रुपए होता है, देखिए तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 25 × 10 और प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर जो नियत भाड़ा है या निश्चित किराया है वो तो 5 रुपये है, और यहाँ पर 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 10 रुपये है। तो यहाँ पर हमें 25 का निकालना है, तो 25 × 10 कर देते हैं और प्लस है 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर 250 प्लस 5 अर्थात हमें 255 रुपये किराया देना होगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 4 का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में पार्ट नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, यदि किसी भिन्न की अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर भिन्न का सर्वप्रथम पता होना चाहिए। भिन्न जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अंश और हर दोनों ही प्राकृत संख्या होनी जरूरी है भिन्न के अंदर, और प्रिमेय संख्या के अंदर अंश और हर रूप में तो जरूर लिखा जाता है, लेकिन अंश और हर पूर्णांक संख्या में से कोई भी मान हो सकता है, लेकिन भिन्न के अंदर जो अंश और हर होता है वो प्राकृत संख्या में से ही कोई मान होता है। या तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सर्वप्रथम हमें भिन्न का अंश और हर मानना पड़ेगा। तो माना भिन्न का अंश है वो तो x है तथा हर है वो क्या है y है। तो भिन्न बराबर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, भिन्न बराबर अंश बटा हर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अंश का मान हमने x माना है और हर का मान है वो y माना है हमने। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग पहली शर्त के अनुसार यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अंश के अंदर हमें और हर के अंदर 2 जोड़ना है, तो वह भिन्न है वो 9/11 हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x + 2 और बट्टा y + 2 और बराबर 9/11। तो यहाँ पर आगे इसको सरलीकरण कर लेते हैं, तो यहाँ पर वज्र गुणा कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 11x और प्लस 22 बराबर 9y और प्लस 18। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आगे 11x माइनस 9y और उसके बाद में प्लस 22 और माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 11x माइनस 9y और प्लस 4 बराबर 0, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रथम रेखिक समीकरण है वो प्राप्त हो गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं, ताकि आगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x का मान है वो समीकरण सेकंड के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर मैं 11x बराबर 9y माइनस 4 और x बराबर 9y माइनस 4 बट्टा 11, ये पूर्व के अंदर ही मैं मान निकाल कर रख लेता हूँ, ताकि आगे क्वेश्चन को हल करने में हमें आसानी रहे। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, के अंदर हमें द्वितीय शर्त भी दी गई है। वो शर्त क्या है, भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ने पर वह भिन्न है 5/6 हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मूल भिन्न है वो x बट्टा y है। इसके अंदर यहाँ पर मैं अंश के अंदर भी 3 ऐड कर देता हूँ और हर के अंदर भी क्या 3 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में वह भिन्न है वो 5/6 हो जाती है। तो बराबर के अंदर मैं 5/6 लिख देता हूँ।
अब आगे इसी को भी हम सरलीकरण कर लेते हैं वज्र गुणा करके। तो यहाँ पे 6x और प्लस 18 बराबर 5y और प्लस 15। तो यहाँ पे 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 बराबर 0। आगे इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6x माइनस 5y और प्लस 3 बराबर 0। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड के अंदर समीकरण फर्स्ट की सहायता से जो हमने x का मान निकाला है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर पुट करने के बाद में हमारे पास y का मान निकल कर आ जाएगा। किसका मान निकल कर आ जाएगा? y का मान निकल कर आ जाएगा। और इस समीकरण को आप सरलीकरण कर लेना, और जब आप y का मान निकालोगे यहाँ पर सरलीकरण करने के बाद में, तो यहाँ पर y का मान है वो, y का जो मान है वो आपके पास 9 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा स्टूडेंट से? 9 निकल कर आएगा। और y के इस मान को समीकरण इसे थर्ड मान लेते हैं, इस इक्वेशन थर्ड के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर x का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 9 रखने पे 9 इंटू 9 माइनस 4/11। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 81 माइनस 4 और बट्टे 11। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान निकल कर आएगा वो 77/11 अर्थात 7 निकल कर आएगा। x का जो मान है वो कितना निकल कर आएगा? 7। तो इस प्रकार हमने x और y के मान है वो निकाल लिए। x का मान तो हमारे पास 7 निकल कर आएगा और y का मान है वो 9 निकल कर आएगा। और आप आंसर चेक भी कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x का मान यहाँ पर 7 रखने पे 7 प्लस 2 9, और यहाँ पे 9 प्लस 2 11, 9/11 बराबर यहाँ पर मान हमें दिया गया है। जो हमने x और y के मान निकाले हैं वो सत्य है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 5 है उसका भी अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में पार्ट नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 6 देखिए आगे। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर पूर्व आने पर माइनस चिन्ह का उपयोग करना है हमें, और बाद में आने पे हमें प्लस चिन्ह का उपयोग करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पूर्व के अंदर भी अध्ययन किया है। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमें क्यों न दिया गया हो, सर्वप्रथम उस क्वेश्चन को वर्तमान स्थिति के अंदर ले आइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पार्ट नंबर 6 को किस प्रकार से हल करते हैं। सर्वप्रथम हमें मानना पड़ेगा, माना कि जेकब की वर्तमान आयु और x वर्ष मान लिया है हमने, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष मान लिया हमने। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न में हमें ऐसा बोला गया है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, और 5 वर्ष बाद बोला गया है तो यहाँ पर हम x प्लस 5 कर देंगे, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, और वो कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? प्रश्नानुसार। मैं केवल और केवल यहाँ पर आपको समीकरण बनाकर देने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 5 और बराबर y प्लस 5, और कितने गुणा हो जाएगी? 3 गुणा। तो यहां पर हम 3 से गुणा कर देते हैं, और इसको सरलीकरण करने के बाद में जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होंगी वो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब उसके बाद में 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व बोला गया है तो हमें माइनस चिन्ह का उपयोग करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 5 कर देंगे, और पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु है वो y माइनस 5 हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की है वो 7 गुणा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन है वो किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और इसको 7 से क्या कर देंगे?
गुणा कर देंगे और इसको सरलीकरण करने पे हमारे पास इक्वेशन है वो सेकंड प्राप्त हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करके यहाँ पर x और y के हम मान निकाल लेंगे और x और y के जो मान आएंगे हमारे पास वो जेकब की वर्तमान आयु और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो निकल जाएगी। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सभी जो पार्ट है वो आपके समझ में आ गए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सर्वप्रथम वर्तमान आयु मान लीजिए। तो जेकब की आयु है वो x वर्ष मान लेते हैं और पुत्र की है वो y वर्ष मान लेते हैं। 5 वर्ष बाद बोले तो x + 5 कर देंगे और 5 वर्ष पूर्व बोले तो x - 5 कर देंगे। तो यहाँ पर पुत्र की है वो y + 5 हो जाएगी और यहाँ पर पूर्व पूछा गया तो पुत्र की y - 5 हो जाएगी। और फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमें जितने गुणा के लिए बोला गया है उतने से गुणा करवा देते हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों को प्रतिस्थापन विधि की सहायता से आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर प्रश्नावली 3.4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।